नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शर्मा। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु ज्ञान एस्ट्रोलॉजी में। गुरु ज्ञान एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए उपाय दिए जाते हैं। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए सुन लेते हैं सूर्य देवता की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य देव से पूर्वक उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिसे वो स्वच्छ होकर इसके बाद वो सूर्य देव की अर्चना करती थी। साथ ही रविवार के व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उसे पहले सूर्य देव को भोग लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वह धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उसे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वे अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लेके आती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बांधने रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध लिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज़्यादा जलने की लगी, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर रखा देखा तो उसने गोबर को वहाँ से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। यह कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। ऐसे में बुढ़िया पहले ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उसने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपने गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब वह बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से वह लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत ही धनी हो गई। बुढ़िया की सुख और धनी स्थितियों देखकर पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन उसे अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर
तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव राजा के स्वप्न में आए और उसे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बहुत परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के स्वप्न में राजा ने को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करेगा। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली आती है। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।